मैं आपको एक क्वेश्चन के जरिए डिस्टेंस निकालना बताता हूँ। मान लो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक आदमी 4 किलोमीटर के हिसाब से अपने ऑफिस जाता है और 14 किलोमीटर के हिसाब से वापस आता है, तो उससे टोटल टाइम लगता है 3 घंटे 36 मिनट का। इस तरह के जब टोटल टाइम दिए गए होंगे तो आप क्वेश्चनों को कैसे बनाएंगे? टोटल टाइम दिया है, दोनों स्पीड को आप मल्टीप्लाई करो और दोनों को जोड़ के डिवाइड करो और जितना भी टाइम दिया गया, ये देखो 3 घंटे है और ये 36 मिनट है। 36 मिनट को भी घंटे में बदलो, तो 36 मिनट को जब आप घंटे में बदलेंगे तो ये 3/5 हो जाएगा। बोले तो 5 3 जा 15 प्लस 3 18/5। अगर आप आंसर्स को इस तरीके से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। बच्चा कहता है कि साहब ऐसा हम क्यों करें, तो ये देखो, अगर मान लो कि 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आप ऑफिस जाते हैं और 14 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आप वापस आते हैं, तो आप एक दूरी मान लो, कुछ भी आप एज्यूम कर लो। डिस्टेंस को आपने माना कि डिस्टेंस मानना कैसे है? इन दोनों से कटने वाली डिजिट। अब इतना कैसे कितना सोचे जाएं, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही मान लिया। माना कि डिस्टेंस इतना है, कितना किलोमीटर। अब 4 किलोमीटर के हिसाब से आप जब जाएंगे तो आपको 14 घंटे का समय लगेगा और 14 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जब वापस आएंगे तो आपको 4 घंटे का टाइम लगेगा। क्योंकि टोटल टाइम दिया गया है यहाँ पे, इसलिए आप टोटल टाइम को कलेक्ट करेंगे। मतलब टोटल टाइम 14 + 4 हो गया। तो 14 + 4 घंटे आपको तब लगते हैं, इतने घंटे आपको तब लगते हैं जब दूरी है 4 × 14। तो 1 घंटे आपको तब लगते हैं जब 4 × 14 डिवाइडेड बाई 4 + 14 है। तो टाइम टोटल देखो कितना दिया है, 18/5। आप इस चीज को समझ पाएंगे कि ये आखिर क्यों किया जा रहा। टोटल टाइम देने में हम क्या करें कि इन दोनों स्पीड को पहले मल्टीप्लाई करें। टोटल दिया है, यहाँ पे टोटल जोड़ दे और जोड़ के टाइम से डिवाइड कर दे। ये चीजें कैसे आ रही हैं, ये चीज जानने के लिए आप ये देखिए कि 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से गया है, 14 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वापस आया है। तो हमने इन दोनों से कटने वाली डिजिट मानने की सोची, या दोनों को मल्टीप्लाई करके ही मान लिया। इतना कौन समझ ले जाए, एग्जामिनेशन का माहौल है, एग्जामिनेशन में इतना दिमाग चलता नहीं, तो हम 4 × 14 ही मान लेते हैं। अब 4 किलोमीटर के हिसाब से 4 × 14 जाएंगे तो इसका मतलब इसमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको टाइम के लिए, तो 14 घंटे आएंगे। इसमें भी आप डिवाइड करेंगे तो आपको 4 घंटे आएंगे। 14 + 4 बोले तो 18 घंटे हो गए। 18 घंटे हमें तब लगते हैं जब दूरी हमने 4 × 14 किलोमीटर मानी है। तो 1 घंटे हमें तब लगते होंगे जब 4 × 14 डिवाइडेड बाई 4 + 14 हो गया। तो जितना टाइम दिया है उतना टाइम दे देंगे तो आपकी सिचुएशन आ जाएगी।